बोझल कदमों से चलता वो अपने कमरे के सामने खड़ा खुद को कंपोज कर रहा था। एक लंबा सांस लेकर उसने दरवाज़ा खोला। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, सारी लाइट्स ऑफ की हुई थी। ज़ारून ने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की। माहिमा प्लीज़ ऑफ कर दो, मेरे सर में दर्द है, आंखों को चुभती है ये रोशनी, हुरिया ने करवट बदले ही कहा। ज़ारून ने ताबेदारी के सारे रिकॉर्ड अपने नाम करते लाइट्स ऑफ कर दी। कमरे में एक बार फिर नीम तारीकी फैल गई। कुछ सोचता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बेड के करीब आया और उसकी पुश्त को घूरता रहा। समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे। उसके पास तो दिलासे के दो बोल भी ना थे। तकलीफ तो दोनों की बराबर थी, मगर जो अजियत ज़ारून ने बर्दाश्त की थी वो सिर्फ वही जानता था। एक गैरतमंद मर्द के लिए ये मरने का मकाम होता है। कोई उसकी बीवी, उसकी इज्जत पर हाथ डाले, खुद से लड़ते लड़ते, ज़मान को ढूंढते, उसके पीछे भागते। कितना थक गया था वो। इस सारे पीरियड में अकेला ही गुस्से से कुड़ता, खुद ही जलता रहा। मज़ीद खड़े रहना उसे एकदम ही दुश्वार लगने लगा तो आहिस्ता से बेड पर लेटा और हाथ बढ़ाकर हुरिया को खुद से लगाया। वो जो समझी थी कि माहिमा आई होगी और फिर लाइट्स ऑफ होने पर वो रिलैक्स हो गई थी, मगर उस संगदिल का लम्स महसूस करते वो तड़प कर दूर होने लगी, जो कि फ़िलहाल मुमकिन न था। कितना तड़पी थी वो, कितना बिलकी थी। हर लम्हा, हर पल उसे याद किया था कि वो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, मगर उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया था। हर आहट पर वो दरवाजे की तरफ मुतवज्जो होती कि शायद वो आया हो। कितनी रातें उसने दर्द से सिसकते गुजारी, मगर उसे एक भी ख्याल नहीं आया कि 2 पल के लिए ही आ जाए, उसे दिलासा दे जाए। छोड़े मुझे, वो गुर्राई थी। वो खामोश रहा, सुनाई नहीं दे रहा कि क्या कह रही हूँ मैं। उसका दिमाग आउट हुआ था उसकी खामोशी पर। सुन रहा है मगर अमल करने से कासिर हूँ। वो मध्यम सा बोलता मजीद उसे खुद में भींच गया। हर बार जो आप चाहते हैं वैसा ही हो, ये पॉसिबल नहीं मिस्टर ज़ारून शाह। वो तड़क कर बोली। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही तो असल काम है मिसेस ज़ारून शाह। वो होले से मुस्कुराता गोया हुआ। दूर रहे मुझसे, छोड़े मुझे, ये दोनों काम ही इस वक्त मुमकिन नहीं। सो आराम से लेटी रहे। वो ऑर्डर लगाता उसके बालों में मुंह घुसा गया। हुरिया को जहर लगा था उसका यूं धौंस जमाना। मुझे नहीं लेटना, आप लेटे रहे, पीछे हटें। क्या है यार, कुछ देर सुकून से सोना चाहता हूँ तो जाएं। जहाँ इतने दिनों से सुकून मिल रहा था आपको, अब भी वहीं जाएं। यहाँ क्या लेने आए हैं आप अब? अगर कहीं सुकून होता तो यहाँ क्यों आता? अभी सिर्फ सोना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से जागा हूँ। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी के लिए अगर हो सके तो इतनी मेहरबानी कर दें कि सुला दें अपने ज़ारून शाह को। बहुत रातों का जागा हुआ हूँ, रूह तक थका हुआ हूँ, पूर पूर ज़ख्मी है। आपके सारे गिले शिकवे बजा हैं, मगर अभी कुछ देर के लिए मुझे सुकून चाहिए। मैं सोचना नहीं चाहता, बस आपको महसूस करना चाहता हूँ, प्लीज़। आखिर में उसका लहजा मुल्तजी हुआ। सारे अल्फाज गले में ही दम तोड़ गए। ज़ारून का लहजा ऐसा था कि वो चुप ही रह गई, मगर जब उसने ज़ारून का हाथ अपने पेट पर महसूस किया और गरम स्याल मादा उसे अपने बालों में गिरता महसूस हुआ तो उसका दिल धक से रह गया। बेख्तियार उसकी आंखें छलक गईं कि नुकसान तो उन दोनों का बराबर ही हुआ था। वो उसे चुप करवाना चाहती थी, मगर उसके तो अपने आंसू नहीं रुक रहे थे। वो उसे क्या दिलासा देती? ज़ारून ने खुद को संभाला और फिर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। कितनी ही देर उसके चेहरे पर जाने क्या तलाश करता रहा। प्यासी निगाहें एक एक नक्श पर भटक रही थी। आई एम सॉरी। उसको नज़रों के हिसार में लिए वो बस इतना ही कह पाया। हुरिया के आंसुओं में मज़ीद इजाफा हुआ। इस सारे अरसे में यकीनन आपने मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की है, मगर मैं आपकी दूरी के साथ साथ अपने अंदर छिड़ी हुई जंग से भी नाबर्दाश्त था। मेरे होते हुए आपके साथ ये सब हुआ। ये ख्याल ही मेरे अंदर ऐसा आतिश फिशां भर देता है कि दुनिया को आग लगा देने को दिल करता है। मैंने दिन रात का फ़र्क भुला दिया उसे ढूंढने में। खाना पीना सोना सब कहीं पीछे रह गया। बस एक ही जुनून था कि उस इंसान की तलाश, जिसकी वजह से मेरी बीवी ने इस कदर अजियत बर्दाश्त की, जिसकी वजह से हमने अपना बेटा खो दिया। इस सारे अरसे में हर पल आपका ख्याल, आपकी याद मेरे साथ थी। जब जब आप रोती मेरा दिल करता सब छोड़कर आपके पास आ जाऊं, मगर आपका सामना करने की भी तो हिम्मत ना थी। आपके मुजरिम को सज़ा दिए बगैर वापस कैसे आ जाता? और अगर एक बार आ जाता तो जाना मुश्किल हो जाता। फिर जब वो मुझे मिला, इससे पहले कि मैं उससे हिसाब लेता, तकदीर ने मुझसे पहले उसे घेर लिया।
मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की कि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मरने देना चाहता था, मगर मैं उसे नहीं बचा सका और वो चला गया। मेरे अंदर मज़ीद वहशतें भरकर उसकी मौत के बाद भी मैं खुद में उलझने में मसरूफ़ रहा, नारसाई के गम से निढाल रहा। फिर जब मैं थक गया तो चला आया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। मैं कुछ भी नहीं कर पाया, वरना आपके मुजरिम को वो सज़ा देता कि दुनिया देखती। अपने सीने में भींचे उसके बालों को अपने मुंह पर बिखराए। वो उस थके हारे मुसाफिर की तरह था जो अपने कठिन और सब्र आजमा सफ़र के बाद घने सायादार दरख्त के साए में लेटा हुआ हो। हुरिया ने अपने आंसू साफ करते बमुश्किल खुद को संभाला और कुछ कहे बिना उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी कि उस वक्त दोनों को ही सुकून चाहिए था, जिसके लिए वो दोनों तकरीबन 1.5 माह से तरस रहे थे। अगर वो लम्हा लम्हा उसके लिए सिसकी थी तो वो भी उससे दूर पल पल तड़पा था। अब कहीं जाके दोनों को सुकून मयस्सर आया था, जिसके लिए वो दोनों तरस रहे थे। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे से लगे नींद की वादियों में उतर गए। जब हुरिया की आंख खुली तो शाम के साए ढल चुके थे, जबकि ज़ारून का शायद अभी उठने का कोई इरादा न था कि वो अभी भी गहरी नींद में था। हुरिया कितनी ही देर उसके चेहरे को देखती रही। कुछ लोग कितने धड़ल्ले से आपकी ज़िंदगी में चले आते हैं और फिर आपके जिस्मो जान पर काबिज हो जाते हैं। ज़ारून शाह भी ऐसे ही उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आया था और फिर हुरिया के लिए सब वही बन गया। वो नाराज़ तो बहुत थी उससे, मगर कुछ कहने से पहले वो देख चुकी थी कि वो भी दर्द के दरिया पार करके आया था। वो भी उतना ही बेचैन रहा था, उतना ही तड़पा था। सो दिल में फैलती बदगुमानियाँ धुल गईं, मगर वो उसे झूठ मूठ के नखरे और गुस्से ज़रूर दिखाने वाली थी। आखिर को उसने भी तो कितना सताया था उसे। आहिस्ता से उसकी बाहों का हल्का तोड़ती वो उठी, कंफर्टर उस पर ठीक करती वो फ्रेश होने चली गई। शावर लेने से तबीयत पर छाई मुर्दनी सी दूर हुई तो भूख का एहसास ज़ोरों से जाग उठा। डिनर में अभी टाइम था, सो वो कुछ हल्का फुल्का सा खाने का इरादा करती बाहर आई। सामने ही उसे बीजान और शाहाना बेगम नज़र आ गई, तो वो शाहाना को अपने लिए सैंडविच का बोलती उनकी तरफ चली आई। कैसी है मेरी बेटी? बीजान ने मोहब्बत से इस्तफसार किया। ठीक हूँ बीजान, वो हल्का सा मुस्कुराई। और वो नालायक किधर है? उनका इशारा ज़ारून की तरफ था। वो सो रहे हैं, हुरिया ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते जवाब दिया। जब उसकी नींदें पूरी हो जाएं तो उसे बता देना कि उसके नाना ने याद किया है उसे, अगर फुर्सत हो तो मिल ले उनसे। बीजान का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। मैं क्यों कहूँ, आप कह दीजिएगा ना। वो साफ दामन छुड़ा गई। बहुत गुस्सा आया हुआ है उस लड़के पर मुझे, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ, वरना अच्छी तबीयत साफ करती उसकी। अच्छा ना छोड़ें आप, क्यों दिल जला रही हैं अपना? ज़रा बात कम कर दें, खुद ही ठीक हो जाएंगे और मनाएंगे भी। मैंने भी यही सोचा है। उसने राजदारी से बीजान की तरफ झुकते हुए उन्हें मशवरा दिया और अपना प्लान बताया। शाहाना बेगम हंस दी थी उनकी मंसूबाबंदी पर मगर वो जानती थी कि बीजान अपने बच्चों से नाराज़ नहीं हो सकती। हुरिया अब मज़े से सैंडविचेस से इंसाफ कर रही थी। मुबारका माय डियर भाभी, माहिमा ने उसे ज़ोर से गले लगाकर मुबारकबाद दी। जबकि सामने से आते एहान को देख हुरिया बुरी तरह से झींप गई, मगर माहिमा एहान की आमद से बेखबर अभी तक उसके गले लगी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम। एहान ने मुश्तरका सलाम किया तो माहिमा करंट खाकर पीछे हटी। कैसी हैं आप? उसने हुरिया से इस्तफसार किया। जी ठीक हूँ भाई, वो खुशदिली से बोली। ये जब फ्री हो जाएं तो इन्हें रूम में भेजिएगा, उसने माहिमा की तरफ इशारा करके हुरिया को कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। ये क्या था? माहिमा को उसका रवैया समझ ना आया। उनके दरमियान ताल्लुकात खुशगवार ना सही, मगर ऐसे भी नहीं थे कि वो उसे मुखातिब भी ना करता। मेरा ख्याल है भाई जेलस हो रहे थे, हुरिया ने शरीर अंदाज में कहा। जेलस किससे और क्यों? माहिमा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। शायद मुझसे जेलस हो रहे होंगे क्योंकि उनकी बीवी इस कदर वारफ्तगी से मुझसे लिपटी हुई थी। शट अप। माहिमा का रंग पल में बदला। इससे पहले कि हुरिया मजीद उसका रिकॉर्ड लगाती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी। इस सारे अरसे में एहान की बदौलत इतना ज़रूर हुआ था कि वो अब उससे बात करने लगी थी। कभी कभी पूछना होता या कुछ बताना होता तो अब सहूलत से वो बात कर लिया करती। एहान के लिए अभी ये भी बहुत था। ये क्या था? एहान फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो थानेदारनियों की तरह उसके सर पर मौजूद थी। क्या? वो अनजान बनता बाल बनाने में मसरूफ़ हुआ। आपने अभी हुरिया के सामने ऐसा क्यों बोला? वो दांत पीस गई थी उसकी बेखबरी वाले अंदाज पर।
वैसे ही नॉर्मली बोला था। क्यों, उन्होंने कुछ कहा आपसे? अब वो उसकी तरफ मुड़ा। नहीं, उसने क्या कहना है, खैर आप बताएं क्यों बुलाया था? वो जल्दी से बात बदल गई। वैसे ही बुलाया है क्योंकि आपको खुद से तो शायद मेरे पीछे आने का ख्याल नहीं आता, इसलिए मैंने अटेंशन सीख करने के लिए बोल दिया। एहान ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। माहिमा बस घूर कर रह गई। एक कप चाय पिला दें अपने हाथ से बनाकर। माहिमा के घूरने को नज़रअंदाज किया गया। वो चुपचाप चाय बनाकर ले आई और उसके सामने रखी। शुक्रिया। एहान ने चाय का सिप लेते उसको देखा, जो कुछ उलझी उलझी सी दिखाई दे रही थी। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हैं? माहिमा को समझ ना आया कि क्या करे। क्या उसे कह देना चाहिए? मगर नहीं, जानती थी कि उसका रद्द अमल क्या होगा इस बात पर। फिर कुछ सोचकर चुप रही कि अभी मुनासिब नहीं। नई तो कोई बात नहीं, बस थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। वो खुद को संभाल चुकी थी। इस टाइम सोना ठीक नहीं, थोड़ी देर तक खाना खाकर सो जाइएगा। एहान को पता था कि वो जो कह रही है बात वो नहीं, मगर उसने इसरार करना भी मुनासिब ना समझा। दिल तो नहीं कर रहा खाने को, उसका हर चीज़ से ही दिल उचाट हो गया था। कभी कभी दिमाग की भी सुन लेनी चाहिए, हर बात दिल की मानी भी नहीं जा सकती। ये भी ठीक कहा। खैर आप काम करें, मैं आती हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगी अगर मैं काम नहीं करूं तो आप नहीं जाएंगी? उसने लैपटॉप साइड पर रखा। माहिमा को कुछ समझ ना आया कि क्या जवाब दे। भला वो यहाँ बैठकर करती भी क्या? उनके दरमियान इतनी बेतकल्लुफ़ी तो ना थी। वो मैं बस अभी आ जाऊंगी, फरवा से एक काम था। उसे यही बहाना सूझा। एहान देख रहा था कि जितनी वो कोशिश कर रहा है कि उनके दरमियान सब नॉर्मल हो, माहिमा उतना ही उससे दूर भागने लगी थी। ज़ारून की आंख खुली तो कमरा खाली था। उसने सुस्ती से आंखें बंद कर ली। कितने दिनों बाद भरपूर नींद ली थी उसने। कुछ देर यूं ही लेटा रहा, फिर उठकर फ्रेश होने चल दिया। हुरिया उसे देखने आई थी कि खाना तैयार था। बीजान ने उसे भेजा था कि ज़ारून को अब उठा दे। वॉशरूम से गिरते पानी की आवाज़ पर वो समझ गई कि शावर ले रहा है, सो वो खामोशी से वापस पलट गई। बीजान, वो फ्रेश हो रहे हैं, अभी आ जाते हैं। चलो ठीक है, खाना लगवाओ और बाहर पैगाम भिजवा दो मुलाजिम के हाथ। हुरिया ने अपनी निगरानी में खाना लगवाया। अरसे बाद आज खाने की मेज़ पर सारे अफराद मौजूद थे घर के, वरना तो कभी कोई काम पर होता और कभी कोई गैर हाजिर होता। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। साथ ही साथ ज़ारून की क्लास भी लगी, जिस पर वो खामोश रहा। बाकी सब मुस्कुराते रहे। बाकी सब तक तो ठीक था। जब उसने हुरिया को भी खीखी करते देखा तो एक शिकवा कुना नज़र उस पर डाली तो वो गड़बड़ाकर अपनी प्लेट पर झुक गई। खाने के बाद चाय का दौर चला। दरअसल आज सब घर पर मौजूद थे और काफ़ी टाइम बाद शाह हवेली में ऐसी रौनक लगी थी, वरना तो पैदर पै पेश आने वाले हादसों ने सभी को उदास कर दिया था। फरवा की शादी जो किसी न किसी मसले की वजह से लेट हो जाती थी, नेक्स्ट जुमे को फाइनल कर दी गई, क्योंकि मज़ीद लटकाना अब मुनासिब न था। वो लोग काफ़ी इसरार कर रहे थे। हेलो, कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही थी आप? कॉल मिलते ही दूसरी तरफ बेताबी से पूछा गया। क्या हो गया है? अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर रही तो इसका मतलब कि मेरे पास कोई है। बंदा सब्र भी कर लेता है, सब्र ही तो नहीं हो रहा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं किस अजियत में हूँ। तुमने शायद किसी से मोहब्बत नहीं की, वरना यूं ना कह रही होती। हाँ सही कहा, मोहब्बत नामी बला से फ़िलहाल महफूज हूँ मैं, क्योंकि ज़िंदगी ने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। फिर तो खुशकिस्मत हो, क्योंकि जिन्हें ये रोग लगा है वो पल पल तड़पते और सिसकते हैं। मुझे ही देख लो, महबूब किसी और की दस्तरस में हो तो इंसान हर वक्त अंगारों पर लौटता है। ये ऐसी जलन है कि बंदे को तिल तिल मार देती है, मगर रिहाई फिर भी नहीं मिलती। उफ, अगर मोहब्बत इतनी बेदर्द होती है तो मैं ऐसे ही भली हूँ मोहब्बत से। उसने झुरझुरी ली। खैर, मेरा काम कब तक होगा? ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा अब मुझसे। मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर अभी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि मैं नहीं जानती कि इसका अंजाम क्या होगा। बहुत डर लग रहा है मुझे। डरो मत, तुम तो अच्छा काम कर रही हो। मोहब्बत करने वालों को मिलाना तो सवाब का काम होता है। बस तुम जैसा बोला था वैसा ही करना। तुम मेरी अमानत में ख़यानत नहीं करोगी, जैसा कि तुमने बोला था। हाँ हाँ, याद है मुझे। बेफिक्र रहो, मैं ख़ाइन नहीं हूँ। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने यकीन दहानी करवाई। दूसरी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। सख्त लहजे में वार्निंग दी गई। एक तो मैं इसके लिए इतना खतरा मोल ले रही हूँ, आगे से मुझे ही आंखें दिखाई जा रही हैं। गुस्सा तो उसे बहुत आया, मगर खामोश ही रही कि वो खुद भी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। बंद करो अब फ़ोन, मैं खुद कॉल करूँगी। जब तक मैं कॉल ना करूँ तुम्हारा फ़ोन ना आए, क्योंकि अगर वक्त से पहले बात बाहर निकल गई तो मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी।
ओके ओके नहीं करूँगी, मगर तुम भी जो करना है जल्दी कर लो प्लीज़, क्योंकि मज़ीद दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मेरा यकीन करो, ये सब बहुत अज़ियतनाक है। जिसे आपने अपने लिए सोचा हो उसे किसी और के साथ देखना मुश्किल तरीन काम है प्यार करने वालों के लिए। ओके मैं करती हूँ कुछ जल्दी मौका देकर। आपकी चाय। इरहा ने उसकी चाय लाकर रखी। नहीं, बस बाहर सबके साथ पी ली थी, अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है चाय की। मुराद ने एक नज़र डालकर दोबारा फाइल पर झुकते हुए कहा, ओके मैं पी लेती हूँ फिर। इरहा ने कंधे उचकाते कप उठाया और बालकनी की तरफ गई। जानती थी कि वो उससे नाराज़ है, मगर वो उसे मनाने का कोई इरादा नहीं रखती थी। सो मज़े से चाय की चिस्कियाँ लेती आसमान पर चमकते तारों की तरफ देखने लगी। मुराद ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा। मतलब हद हो गई है, मैडम के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। बजाय अपनी कोई सफाई देने के वो तो ऐसे मुतमईन दिख रही हैं जैसे कोई बात ही ना हो। काम में भी दिल नहीं लग रहा था। फाइल बंद की और बिस्तर पर लेटकर मोबाइल यूज़ करने लगा। मैडम का तो जाने कब तक का प्रोग्राम था उधर ही खड़े रहने का। उसे खुद पर भी अब गुस्सा आने लगा था। वो इतना जज्बाती तो कभी नहीं रहा था। उनकी शादी को 1 साल होने वाला था, मगर वो तो इस तरह कभी बेकरार नहीं हुआ था। उसे खुद पर पूरा कंट्रोल रहता था। भाड़ में जाए। उसने मोबाइल भी बंद कर दिया और लाइट ऑफ करके आंखें मूंद ली। सिर्फ 5 दिन रह गए थे फरवा की शादी में। हर तरफ गहमा गहमी सी थी। शॉपिंग हो रही थी। किसी का कुछ रह जाता तो कभी किसी की तरफ से कोई चीज़ मिसिंग होती। हर फंक्शन के लिए इस बार वो कलर स्कीम रखने वाली थी ड्रेसेस के लिए। उष्णा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी आजकल, और उसके लिए शॉपिंग हमेशा की तरह मीर शाह ने की थी। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, बल्कि सभी बहुत एहतियात करते थे। हुरिया के साथ पेश आए हादसे के बाद हर वक्त कोई ना कोई उष्णा के साथ मौजूद रहता था। बाहर आना जाना पहले भी कम ही था, आजकल तो बिल्कुल ही बैन हो गया। मोस्टली शॉपिंग सब ने ऑनलाइन की थी, मगर फिर भी एक बार शॉपिंग मॉल का चक्कर लाजिम था, जिसके लिए वो अपने अपने शोहर साहिबान को पटाने की कोशिश में थी।